वैसा पंती नहीं कर पाएंगे, फिर ये लड़की पंती नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर पाएंगे, अय्यासी कहिए तो अय्यासी नहीं कर पाते। फिर इसकी खूबसूरती में वो बंध गए। सेक्स रैकेट चलाती है, सेक्स के लिए भूखी हो गई है। ऑलरेडी वो एबॉर्शन करा चुकी थी, उसका बॉयफ्रेंड था। अक्षरा सिंह को थोड़ी ना पता था कि ज्योति सिंह से इसकी शादी होने जा रही है। रिंग रोड में एक फ्लैट में रूम में बंद कर दिया गया था और बिना बताए शादी करने के लिए चले गए थे। अक्षरा सिंह के साथ संबंध बना के रखे हुए थे, रात को उनके साथ रहते थे, तब ना कॉल रिसीव हुआ। इकलौती अक्षरा सिंह को देख लीजिए, क्या उसका कभी बैकग्राउंड आया कि इस लड़का से फंस गई, उस लड़का से? सिंगल पीस पवन सिंह कि गलत को बढ़ावा नहीं देंगे। आपकी चुप्पी गलत को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि अक्षरा सिंह ने बताया भी है कि अगर पैर ऐसे छुओ तो नहीं ऐसे छूना है, और फिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशन था तो ये घबराती, और वो सिचुएशन होता है लड़कियों के साथ। और यदि गर्लफ्रेंड है तो भाई तुमसे मेरा मन भर गया, अब हमको दूसरी चाहिए। लड़का के ऊपर उंगली उठेगा तो लड़का क्या करता है? क्या जरूरी है बोलना, हमारा जिंदगी नर्क हो ही चुका था, अब और नहीं, ये चीज उनको लग रहा होगा। उनके स्टेटमेंट है, देखिए साइकोलॉजी थोड़ा देखिए। हर दिन अक्षरा सिंह की बात जान लीजिए, जब जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप पवन सिंह के साथ काम करेंगी या नहीं, वो हर दिन मेंटल टॉर्चर होती है, मेंटली हरास्ड होती है, एक अलग सी प्रताड़ना झेलती हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जिसमें लड़कियों को, लड़की है इसलिए उसको रोका गया, नहीं तो फॉर्मेलिटी अगर निभाने लगे ना तो इस दुनिया में फॉर्मेलिटी निभाते निभाते लोग मर जा रहे हैं भाई। लेकिन आपको अपनापन नहीं मिल रहा है, तो मैं अपनापन हर किसी को दिखाती हूँ, एकदम मेरा दिल है, मेरा जान है, मेरा रूह है। लेकिन क्या किया पवन सिंह में, और इसमें अभी जो बवंडर मच रहा है कुछ सो कॉल्ड समाज सेवी लोग, हाँ, इसमें उन लोगों को मैं कहूँगी जो बातें हुई नहीं वो बातें बोलकर दो इंसान की जिंदगी को अपने टीआरपी और व्यू के लिए किसी का केस खराब करना, ये कहाँ तक सही है? वो लोगों की बिना मानवी कानून को मानती नहीं है। कानून उनके लिए पैर की धूल है, ऐसा वो खुद बोलती है, मैं नहीं बोल रही। उनके करतूत से नजर आता है, बहुत सारा करतूत है। जिस दिन ऐसा कुछ होगा मैं सारा करतूत लेके रखी हुई हूँ अपने पास, सारा एविडेंस है। किसी के आंसू पर से टीआरपी और पैसा कमाना पहले दिन का धंधा है। ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मैटर ये बोल रही है सॉल्व कर देंगी 1 महीने में। जो मैटर 3 साल से कोर्ट में है वो सॉल्व नहीं हुआ, ये 1 महीने में कर देगी। सिर्फ टीआरपी का झोल है, जबकि पवन सिंह से अभी तक इनकी बात नहीं हुई है। मैटर तो खत्म हो गया ना। गायघाट रिमांड होम केस, गुड़िया के साथ इसने क्या कुछ किया है जरा बताए। मेरे पास करोड़ रुपया है, तुमको दे के रफा दफा कर देंगे, राइट। और यदि गर्लफ्रेंड है तो भाई तुमसे मेरा मन भर गया, अब हमको दूसरी चाहिए। तुम तो गर्लफ्रेंड थी ना, तो उसका भी प्रावधान आ गया सेक्शन 69, हाँ, जिसमें 10 साल की सजा है। तो अब लड़के आप हो जाओ सावधान। और मैं कहूंगी पवन सिंह को, चलो ठीक है आपका तो पुराना केस चल रहा है, अभी उसी पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब अगर वो नया कानून उसमें फॉल कर गया, नया कानून उसमें फॉल कर गया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। क्योंकि नया कानून बहुत स्ट्रिक्ट आया है। आप जो लोग कानून का मजाक बनाते थे ना, कानून को खुलेआम ठेंगा दिखाते थे, उनके लिए ही कड़े कानून बनाए गए हैं। और क्या नाम है, पवन सिंह जी जिस पार्टी से आप हैं, बीजेपी, जी हाँ, उन्होंने ही कानून को स्ट्रिक्ट किया है और एक्टिव बनाया है। क्योंकि पहले कानून उतनी एक्टिव नहीं थी। हम लोग बोलते थे ना, बहुत लोग बोलते, मैं नहीं बोलती थी, हमारा कानून लचर है, तो हमारा कानून काम नहीं करता है, सिर्फ गरीबों के लिए कानून है। तो आइए दिखाते हैं नए कानून कैसे है। और रूपम, हाँ, अकेली रूपम भी पूरे भारत में दिखाएगी कि कानून एक्टिव कैसे होता है। क्योंकि बीजेपी सरकार का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने कानून के मैटर पे मैं अगर बोलूँ तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट और एक्टिव कानून बनाया और ये लागू होने जा रहा है। जिसको बुरा लगे, बुरा उसको लग रहा है जो क्राइम करेंगे। मैं क्राइम नहीं करती इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा। और ज्योति सिंह की बात करें तो ज्योति सिंह हर पहलू से सही है। उस पर इल्जाम लग गया, उस पर सिर्फ इल्जाम लग गया कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या फिर ऑलरेडी वो एबॉर्शन करा चुकी थी, उसका बॉयफ्रेंड था, ठीक है। तो जब लड़का के ऊपर उंगली उठेगा तो लड़का क्या करता है? लड़का जब किसी स्त्री से, या कोई पुरुष जब स्त्री से हारने लगता है तो वो किस पे उंगली उठाता है? हर हमेशा इतिहास गवाह है, उसके चरित्र पे उंगली उठाता है। तो इसके पास कुछ नहीं बचा। कब से केस चल रहा है? केस बहुत दिनों से चल रहा है। अब तो अलग हाँ, 3 साल से। अब ही ये क्यों बात आया? तुम चाहते तो पहले ही बोल देते। तो कोर्ट पहले कोर्ट में केस हुआ था, उसी समय बता देते कि मेरी पत्नी का किसी के साथ नाजायज ताल्लुक है। डायरेक्ट क्लियर दिख रहा है
ये सारे फॉल्स केसेस हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये पूरा डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर है तो वो लड़का को लाके खड़ा कर दो। आपको क्या लग रहा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का घर तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा, दीपक सिंह का रहा या अक्षरा सिंह का रहा? किसने ये घर को, बसता हुआ घर को तोड़ दिया? देखिए मैं अगर अक्षरा सिंह की बात करूं, दीपक सिंह के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन अक्षरा सिंह की अगर मैं बात करूं तो अक्षरा सिंह भी कहीं ना कहीं बेगुनाह है। क्यों? अक्षरा सिंह को थोड़ी ना पता था कि ज्योति सिंह से इसकी शादी होने जा रही है। उसको तो रूम में बंद कर दिया गया था, बोरिंग रोड में एक फ्लैट में रूम में बंद कर दिया गया था और बिना बताए शादी करने के लिए चले गए थे। तो उसमें इसकी कहाँ गलती? गलती तब है, हाँ तब गलती हो सकती है जब शादी हो गई, फिर भी दोनों के रिलेशन में अगर अक्षरा सिंह आ रही थी, अगर आ रही थी, मुझे नहीं पता, अगर आ रही होंगी या कोई भी लड़की दो विवाहित जोड़े के बीच में अगर आता है, लड़का और लड़की, तो वो गलत है। लेकिन ज्योति सिंह तो कहती है ना कि शादी होने के बाद जब मैं अपने पति को फोन की तो अक्षरा सिंह कॉल रिसीव की। हाँ। कॉल रिसीव करने के बाद पवन सिंह के बारे में कहती है कि वो सोए हुए हैं, ड्रिंक किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद भी पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ संबंध बना के रखे हुए थे, रात को उनके साथ रहते थे, तो तब ना कॉल रिसीव हुआ। यहाँ पे अक्षरा सिंह गलत है, बिल्कुल। सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे अक्षरा सिंह गलत हो सकती हैं और गलत होंगी, हो सकती है नहीं है। अगर आपको पता है कि अब इनकी शादी हो चुकी है, जैसे अब देखिए, अब क्या है कि अक्षरा सिंह एक पॉजिटिव स्टैंड पे खड़ी है कि नहीं तो नहीं, पवन सिंह के साथ काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उस समय भी आप ये कर सकती थी, बिल्कुल, कम से कम ज्योति जी का जो शादी हो गया वो बच जाता। लेकिन यहाँ पे अक्षरा की भी तो जिंदगी की सवाल थी ना। अक्षरा सिंह ने सच्चा प्यार किया था, इकलौती अक्षरा सिंह को देख लीजिए, क्या उसका कभी बैकग्राउंड आया कि इस लड़का से फंस गई, उस लड़का से? सिंगल पीस पवन सिंह, ज्योति सिंह का कहीं कुछ नहीं आया, पवन सिंह ही का हर जगह आया। तो इसमें हम अक्षरा सिंह को खराब क्यों बोले और ज्योति सिंह को खराब क्यों बोले? यहाँ खराब सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है। 5 तारीख को पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन था। 5 तारीख को रात को, यानी कि 4 तारीख की ही रात को ज्योति सिंह रोते हुए आती है और कहती है कि मैं पवन सिंह की दूसरी पत्नी, जो शादी के सिर्फ 3 महीने बाद सुसाइड कर ली थी, उनके मम्मी पापा से गुहार लगाई रोते हुए और कही कि मैं चाहती हूं कि उनकी मम्मी पापा आगे आए। और क्या हुआ था उनकी बेटी के साथ, किस तरीके से पवन सिंह दरिंदगी करते थे, वो खुलकर सामने कहे ताकि मेरे को इंसाफ मिल सके। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह इस मैटर में अब अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है। तो एक काम करेंगे हम लोग मिलेंगे जाके उनके पेरेंट्स से, अता पता कुछ तो होगा, मिलेंगे, उनको भी एहसास दिलाएं। हो सकता है उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या ज़रूरी है बोलना, हमारा ज़िंदगी नर्क हो ही चुका था, अब और नहीं, ये चीज़ उनको लग रहा होगा। लेकिन मैं उनके पेरेंट्स को बोलूँगी, अगर आप सच में नीलम सिंह के अगर पेरेंट्स देख रहे होंगे मेरे इस न्यूज़ को, इस खबर को, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है, एक बार आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से एक बच्ची की जान बच जाएगी। समझिए, ये भी आपकी बेटी है, एक बेटी चली गई, इस बेटी को बचा सकते हैं तो सिर्फ आप। तो आइए हमारे साथ मिलकर ज्योति सिंह का जो कैरेक्टर खराब हो रहा है उस पर हम लोग एक काम करेंगे, और ना जाने आपके इस पहल से कितने लोग एक्टिव होंगे, कितने लोग अवेयर हो जाएंगे कि गलत को बढ़ावा नहीं देंगे। आपकी चुप्पी गलत को बढ़ावा दे रही है, तो इसमें यानी अपराधी आप भी बन जाएंगे, सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पे नहीं। एक बात मैं बोल रही हूँ कि चुप रहने वाला भी अपराध की श्रेणी में आता है। भगवान के घर तो आपको भी जवाब देना है, हमको भी जवाब देना है, वहाँ क्या जवाब दीजिएगा? तो मुझे लगता है कि आप लोग भगवान पे भी बहुत बिलीव करते हैं, तो एक बार आइए और ज्योति सिंह के ऊपर अपना हाथ रखिए और बताइए कि उस नीलम सिंह पे जो सुसाइड करती है, जो जिंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, उसको अगर कोई त्याग रहा है ना, मतलब उसके साथ, उसके अंदर पहले से बहुत गट्स है और उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तभी वो। और सोचिए कि एक महिला जिसका सिर्फ शादी का 3 महीना हुआ हो और वो 3 महीने में सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा रही है। समझिए, यानी कि वे बहुत क्रूएलिटी करते होंगे, जैसा कि अक्षरा सिंह ने बताया भी है कि अगर पैर ऐसे छुओ तो नहीं ऐसे छूना है, और फिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशन था तो ये घबराती, और वो सिचुएशन होता है लड़कियों के साथ। ये मैं फील कर पा रही। ये बात ज्योति सिंह भी कही है एक इंटरव्यू में कि लगातार पवन सिंह जब तक नहीं आते थे मैं जगी हुई रहती थी, आते थे तो मैं खाना बनाती थी, क्या खाएंगे उस समय पूछती थी, चाहे रात का 12-1 क्यों ना बज रहा हो, फिर उन्हें खाना बनाकर खिलाते खिलाते मेरा सोते सोते सुबह का 5 बज जाता था। और एक
आखिरी सवाल रहेगा आपसे। ज्योति सिंह कहती है कि पवन सिंह मुझसे रात को संबंध बनाते थे, लेकिन सुबह उठकर दवा खिलाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैं माँ न बन जाऊं। तो ये डर किस लिए? एक पत्नी अगर माँ बनती है तो ये तो खुशी का बात है कि घर आपका बढ़ेगा। तो पवन सिंह को किस चीज का डर था कि आप पत्नी के साथ संबंध बना सकते हैं लेकिन वो माँ ना बन सके, इसके लिए आप उसे दवा खिला रहे हैं? ये इशारा किस और करता है? था? इसका आंसर दूं? रफ लैंग्वेज बोलूंगी, बोल सकते हैं। वही वैसा पंक्ति नहीं कर पाएंगे फिर ये जो लड़की पंक्ति होता है ना, मैं उससे भी गंदा बोलती हूँ। मेरे अंदर बहुत गंदा गंदा गाली भरा हुआ है भैया, लेकिन मैं अभी इस प्रोफेशन में जा रही हूँ कि ये सारा कुछ मुझे हटाना है अपने जीवन से। मतलब वैसे आप पंक्ति नहीं कर पाएंगे, ये लड़की पंक्ति नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर पाएंगे, अय्यासी कहिए तो अय्यासी नहीं कर पाते फिर, यू नो। जैसे कि अभी बंध गए हैं ज्योति सिंह, ये खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती में वो बंध गए, जिसमें 2 जिंदगी बर्बाद हो रही थी, ज्योति सिंह की और अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह पर भी टीवी फोड़ देना ऐसा बोली है ना वो। ये उनके स्टेटमेंट है, देखिए साइकोलॉजी थोड़ा देखिए, वो सच बोल रही हैं कहीं ना कहीं क्या उनके साइकोलॉजी को पढ़िए, उनके दिमाग को पढ़िए, उनके वे ऑफ टॉकिंग को पकड़िए, वो सच बोल रही हैं। मतलब पवन सिंह महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर तो इस चीज़ का अगर उसमें मैंने तो पढ़ा नहीं है पिटीशन, मैं ज्योति सिंह से जिस दिन मिलूंगी पिटीशन मांगूंगी और मैं पढ़ूंगी कि उसमें है क्या। घरेलू हिंसा नहीं है तो घरेलू हिंसा तो जाना ही चाहिए। अक्षरा सिंह को मैं बोलूंगी, किस बात से आप डर गई? आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में हैं, आपको केस करना चाहिए था। आपके फादर कदम से कदम आपको केस करना चाहिए था उस समय, चाहे तो आज भी कर सकती है, क्योंकि हर दिन अक्षरा सिंह की बात जान लीजिए, जब जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप पवन सिंह के साथ काम करेंगी या नहीं, वो हर दिन मेंटल टॉर्चर होती है, मेंटली हरास्ड होती है, एक अलग सी प्रताड़ना झेलती हैं हर दिन। एक महिला क्या झेलती है ना, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ। और लड़की जब गलत नहीं होती है और उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो उसके अंदर क्या अभाव होता है ना, वो मुझे पता है। यार लड़की होना गुनाह है क्या? एक दिन मैंने स्टेटस डाला था, स्टोरी पोस्ट किया था अपने रूपम कुमारी के पेज पे, लड़की होना गुनाह है क्या? हाँ, लड़की होना सच में गुनाह है। फिर मैंने डिलीट कर दिया कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं है कि मैं स्टेटमेंट लिखूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जिसमें लड़कियों को, लड़की है इसलिए उसको रोका गया, लड़की है इसलिए तुम यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। आज भी बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो मुझे बोलते हैं, रूपम जी आप लड़की हैं, आप यहाँ मत जाइए, आप वहाँ। पत्रकार जिसको मैं अपना समझती हूँ, लेकिन अब नहीं समझती थी भाई। जैसे अभी कैसे आप आए, आपको लगा ही नहीं होगा कि रूपम जी से पहली बार मिल रहा हूँ या ऐसा कुछ, बिल्कुल क्लोज। तो मेरा ये नेचर है फ्रैंक रहना, थोड़ा चलो अरे आए हैं तो क्या, मेरे पास आप आए हैं ना, मेरे साथ है ना, तो मैं आपको ऐसा फील कराऊंगी कि आप मेरे अपने हैं। नहीं तो फॉर्मेलिटी अगर निभाने लगे ना, तो इस दुनिया में फॉर्मेलिटी निभाते निभाते लोग मर जा रहे हैं भाई, लेकिन आपको अपनापन नहीं मिल रहा है। तो मैं अपनापन हर किसी को दिखाती हूँ और सब मेरे अपने हैं। अब अलग बात है कि आप उस अपनापन में मेरे साथ कुछ गलत कर जाओ, ठीक है, जैसा कि ज्योति सिंह के साथ हुआ। अक्षरा सिंह क्या की थी? अक्षरा सिंह पवन सिंह को अपना मानी, एकदम मेरा दिल है, मेरा जान है, मेरा रूह है, लेकिन क्या किया पवन सिंह में। और इसमें अभी जो बवंडर मच रहा है कुछ सो कॉल्ड समाज सेवी लोग, हाँ, इसमें उन लोगों को मैं कहूँगी जो बातें हुई नहीं वो बातें बोलकर 2 इंसान की जिंदगी को अपने टीआरपी और व्यू के लिए किसी का केस खराब करना, ये कहाँ तक सही है? इसी पे सवाल कीजिए ना, एनजीओ वाले पे बीना मानवी पे सवाल कीजिए। मैम, बीना मानवी का इसमें रोल सामने आता है। बीना मानवी कहती है कि मैं 1 महीने के अंदर इस मैटर को खत्म करूंगी, जैसे ज्योति मौर्य का मैटर को खत्म की। क्या? अब जैसे ज्योति मौर्य का मैटर को खत्म की, और अब इस मैटर में नया खुलासा हो रहा है कि ज्योति सिंह जो है वो बीना मानवी का फोन तक रिसीव नहीं कर रही है। बीना मानवी लंबे समय से फोन का इंतजार कर रही है, अभी भी इंतजार कर रही है, लेकिन कॉल नहीं आ रहा है। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बीना मानवी कानून को मानती नहीं है। कानून उनके लिए पैर की धूल है, ऐसा वो खुद बोलती है, मैं नहीं बोल रही। उनके करतूत से नजर आता है, बहुत सारा करतूत है। जिस दिन ऐसा कुछ होगा मैं सारा करतूत लेके रखी हुई हूँ अपने पास, सारा एविडेंस है। किसी के आंसू पर से टीआरपी और पैसा कमाना पहले तो इनका धंधा है। दूसरा, ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मैटर ये बोल रही है सॉल्व कर देंगी 1 महीने में। जो मैटर 3 साल से कोर्ट में है वो सॉल्व नहीं हुआ, ये 1 महीने में कर देगी। सिर्फ टीआरपी का झोल है, जबकि पवन सिंह से अभी तक इनकी बात नहीं हुई है। दीपक सिंह से हुई है, ज्योति सिंह से हुई है। ज्योति सिंह ने इनको लताड़ा है कि आप मेरे बारे में, मेरे ऊपर आप गलत कमेंट क्यों कर रही हैं। ऐसा बात सही है या गलत, आप बताइए। सही है ना?
ज्योति सिंह ने लताड़ा, ये बात वीना मानवी ने क्यों नहीं बताया? तुम बताओ कि वीना मानवी, तुम बताओ कि मेरे को यानी वीना मानवी को ज्योति सिंह ने लताड़ा है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी क्यों कर रही हो? गलत टिप्पणी क्यों, कौन की तुमको हक दिया कि मेरे ऊपर गलत टिप्पणियां करो? दूसरा, जैसा आपने बोला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मैटर आप सलट गया है, तो ये बताइए, अगर वीना मानवी सो कॉल्ड समाज सेवी, सो कॉल्ड, यस सो कॉल्ड, अगर उन्होंने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मैटर सलटा दिया, तो 13 जनवरी को किसका हियरिंग है? जी हाँ, 13 जनवरी केस अब भी चल रहा है, केस चल रहा है सॉरी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य पे। कैसे? मैटर तो खत्म हो गया ना। गायघाट रिमांड होम केस, गुड़िया के साथ इसने क्या कुछ किया है जरा बताए। सेक्स रैकेट चलाती है, सेक्स के लिए भूखी हो गई है, उस लड़की से भी मिलवा दूंगी अगर कहे तो आप। सेक्स के लिए भूखी हो गई, भूखी हो, भिखारी हो, अरुणिमा जो उनके साथ रहती है, ये सारे लोग। खैर ये मुद्दा अलग है, पवन सिंह, तो ये है इनका रोल। मैं बोलूंगी पवन सिंह को भी, आप अपने केस पे ध्यान दीजिए और सही रास्ता ढूंढिए। ऐसी महिलाओं के बात में ना आइए। और अच्छी बात है कि आपने बात नहीं की ऐसी महिला से। अक्षरा सिंह नहीं ना आई, अक्षरा सिंह बहुत इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो जान गई थी, इनका जानती थी सारा कुछ। ठीक है, बताने वाली मैं ही हूँ, हाँ ऑन कैमरा बोल रही हूँ। सम्राट चौधरी भी नहीं आए, क्यों? न्योता ठीक समय पे नहीं गया था, ऐसा कुछ नहीं है, न्योता ठीक समय पे नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चराएगी दुनिया को, आप चरिएगा। वीना मानवी का जो खून है ना, सारा मैं जान गई हूँ कि कैसा खून इसका बहता है। हर खून में झूठ है, हर एक बूंद में, हर एक रग में झूठ भरा हुआ है, फरेब भरा हुआ है, टीआरपी भरा हुआ है। और टीआरपी का फोबिया, यू नो, फोबिया कि बस कुछ भी बोल के दुनिया को वर्गलाकर टीआरपी पाना है, किसी का केस खराब कर कर टीआरपी पाना है। आ रहा है, आया ना केस मेरे पास। मैं तो मतलब खुश हूँ बहुत कि जिस चीज़ के इंतज़ार में मैं हूँ, और वो सारा कुछ मैंने रखा हुआ है। जब मैं केस फाइल करूँगी या जो भी करूँगी, उस समय वीना मानवी, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि बीजेपी ने ही मुझे समझिए कि और स्ट्रॉन्ग कर दिया, कानून के साथ अगर चलूँ और स्ट्रॉन्ग कर दिया ये नया कानून लाकर। ऐसे ऐसे प्रावधान है जो तुमने क्राइम कमिट किए हुए हैं, अगर मैं उसको विस्तार से बताने लगूँ ना, तुम तुरंत सतर्क हो जाओगी तुमने कितने क्राइम किए हुए हैं। मैं उसको कभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कोर्ट में करूँगी, इशारा समझ जाओ, कोर्ट में करूँगी। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर है इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, और सुर्खियों में रहने का क्या कुछ वजह है, किस तरीके से ज्योति सिंह और पवन सिंह के मैटर में हर रोज़ अगर हम बात करें तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे तमाम खुलासों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।